नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी में। आज मैं प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई गोदान उपन्यास की समीक्षा लेकर आई हूँ। उपन्यासकार प्रेमचंद्र द्वारा वर्ष 1936 में रचा गया उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास किया है। तो चलिए उपन्यास की समीक्षा शुरू करने से पूर्व हम उपन्यास के मुख्य पात्रों पर एक नज़र डाल लें। होरी उपन्यास का एक पुरुष पात्र है जो ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान है। वो चाहकर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। अन्य पात्र इसके अतिरिक्त गोबर, होरी और धनिया का बेटा, धुनिया, गोबर की पत्नी, महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम लाला धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा धनिया नामक एक कृषक दंपत्ति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी की भी यह हार्दिक अभिलाषा है कि उसके पास भी एक पालतू गाय हो जिसकी सेवा वह कर पाए। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कठारघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकार के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य है। यह उपन्यास होरी के नायकत्व के चारों ओर बुना गया है। होरी कोई धीरोदात्त नायक नहीं है, न ही उसके चरित्र में महानता और चमत्कार है। यह एक साधारण सा पात्र है तथा साधारण से किसान का प्रतिनिधित्व करता है। धूप और संघर्षों से सांवली और सूखी पड़ गई उसकी त्वचा, पिचका हुआ मुंह, धसी हुई निसंदेश आँखें और कम उम्र में ही संघर्षों की मार से बुढ़ाया हुआ मुख, होरी के इस बिंब से किसी भी भारतीय किसान का चेहरा बरबस सामने आ जाता है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाले महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा उस जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन हैं। व्यवस्था के शोषण के शिकार ये किसान अपमान और पीड़ा से भरी जिंदगी को मार मार कर जीते हैं। शोषण और त्रासदी को चुपचाप सहते जाने की इस लंबी परंपरा को होरी ना तो उल्टाता है और ना ही पलटता है, केवल बर्दाश्त करता है। उसका ये मानना है कि जिन तलवों के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाने में ही कुशलता है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी का बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा सांझे की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी की दशा सहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। प्रेमचंद्र जी ने होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है, जिसके चलते होरी को महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर या शोषण करने वाले का हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखंत रूप दिया है। इस शिल्प को अपनाकर लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया है और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। निष्कर्षतः गोदान अत्यंत दो सभ्यताओं का संघर्ष है। एक और किसानी सभ्यता है जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता है। सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव का आखिरकार होरी पराजित हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वे स्वतंत्र भारत में ही
जस की तस मौजूद हैं। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी में भी होडी ही क्यों आत्महत्या करने पे मजबूर है, पूंजीपति क्यों नहीं। धन्यवाद।